हे राजाओं, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का यह पिनाक राहु है। कितना कठोर है आप सब जानते हैं। जिस धनुष को रावण बाणासुर स्पर्श नहीं किए, चुपचाप देख के चले गए, बंधन करके चले गए, वही शिव का एक कठोर पिनाक आज सभा में रखा गया है। और आप में से कोई पिनाक तोड़ेगा तो तीनों लोगों में उसकी जय जयकार होगी। और हमारे महाराज की पुत्री, लाडली पुत्री जानकी को वो वर्ण करेगा। इसलिए सारे राजा एक एक करके धनुष के पास गए। टूटना तो दूर रहा, कोई धनुष को तिल भर हिला भी नहीं पाएगा। सभी उपहास के पात्र हो गए, अपनी अपनी वीरता यश धनुष के साथ गवा बैठे, अब सिर झुकाकर बैठे। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरई नटारा। कितने भी लग जाएं, उसमें तो क्षमता थी घटने बढ़ने की। कितने भी लग जाएं, क्योंकि सीता जी जनक जी की औरस पुत्री नहीं है, सीता जी भूमिजा है। और धनुष कहाँ रखा है? भूमि पर। और कोई भी माता अपनी पुत्री को वर देखकर ही विवाह करेगी, वर देखकर ही विवाह करेगी। जब और कोई राजा आते थे तो पृथ्वी ही धनुष को पकड़ ली। 10,000 लग जाएं, उठता ही नहीं था। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती पर जैसे। पृथ्वी पकड़ लेती थी, भगवान शिव का धनुष भी बढ़ जाता था, छोटा हो जाता था। सभी राजा उपहास के पात्र हो गए। आप विचार करिए, कल्पना करिए, उस पिता की क्या स्थिति होगी जिस पिता के दरवाजे पे बारात तो भोजन कर रही है, बारात तो खूब खा रही। उस पिता की स्थिति क्या होगी जिसके दरवाजे बफर सिस्टम तो हो रहा और दूल्हा है नहीं। बारात भोजन कर रही, बारातियों का स्वागत हो रहा है, दूल्हा है नहीं। कैसा होगा उस पिता का? जनक जी को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन वीरता लोगों की यह स्थिति देखकर जनक जी तो करुणा के मारे खड़े हो गए। दीप दीप के राजा महाराजाओं, मेरा जो प्रण थाना है आप सब लोग सुनकर आए हैं। मनुष्य तो क्या, देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर सब लोग सुंदर सुंदर शरीर धारण करके यहां पधारे। लेकिन कन्या के लिए वर हमें लगता है विधाता ने लिखा ही नहीं। इसको वरने के लिए विधाता ने वर बनाया ही नहीं है। भाई लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। आप में से कोई भी शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा सकता। बकते तो हो, कभी उठाता हूं, तोड़ता हूं, तोड़ना तो दूर की बात है, तिल भर कोई हिला भी नहीं पाया। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, आज से कोई अभिमान नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक आज घोषणा करता हूं, मुझे समझ में आ गया है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या तमाशा देख रहे हो? आसरा छोड़ के अपने अपने घर चले जाओ। अगर मैं अपना प्रण तोड़ता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। कन्या का विवाह हो अथवा ना हो, मैं कर ही क्या सकता हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं, आज घोषणा कर रहा हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर ऐसा मैं पहले समझता तो मैं कदापि धनुष को रखकर प्रतिज्ञा नहीं करता। जब जनक जी की ऐसी भाषा सुनी तो सारे स्त्री पुरुष दुख में डूब गए, उनका गला रुंध गया, सबकी आंखों में आंसू आ गए कि क्या मेरी सिया जी कुंवारी रह जाएगी, क्या मेरी जानकी कुंवारी रह जाएगी, धनुष नहीं टूटेगा। और जब भक्त के भाव को देखते हैं तो परमात्मा भी प्रेरणा करता है। लक्ष्मण जी को प्रेरणा हुई। लक्ष्मण जी ने भय मानते हुए भी मंच पर खड़े हो गए लखनलाल जी। जनक जी की ओर देखकर इशारा करके कहने लगी, रघुवंशन मह जहां को होई, तेहि समाज अस कहि न कोई। अगर रघुवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो
तो ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए जो जनक जी ने बोली। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। आज कह दिया सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहा स्वभाव न कछु अभिमानो। मैं अभिमान के सहित नहीं बल्कि अपने स्वभाव के सहित कहता हूं, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊ मेर जिमि मूरग तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, का बापू पुना के पुराना। हे महाराज, नाथ जानियस आयसु होई, कौतुक करो मिलो की सो। अगर महाराज आपकी आज्ञा है, आपकी कृपा है, तो कमल नाल जिमि चाप चढ़ा। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन 100 योजन, जो जन सत प्रमाण ले धार। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण जी बोले, जानकी जी ने जो भरी सभा में कहा है सर्वथा अनुचित है, अनुचित है। अगर भगवान आपकी कृपा है तो मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। जिस तरह बच्चे छत्तों को रौंद देते हैं उसी तरह रौंद दूंगा। जब लक्ष्मण जी ने इस तरह से कहा, अगर ऐसा ना कर दूं तो धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। और जब लक्ष्मण जी बोले, लखन सको लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि देख। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि देख। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि देख डोले। आज धरती कांप गई, धरती डगमगा गई, लेकिन राघव सरकार और विश्वामित्र जी बड़े गदगद हो रहे हैं। लक्ष्मण जी तो राम जी से अनुमति ले रहे हैं कि अगर आप कह दो ना, तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धरू हाथ। भैया, जो कुछ करूंगा आपके भरोसे करूंगा। हाँ, आपके भरोसे करूंगा, जितना कहो उतना कर दें, लेकिन भरोसे आपके। राघव सरकार ने सोचा कि जब हमारे भरोसे कर रहे तो तुम विराज जाओ, फिर हम ही करेंगे। जब सब हमारे भरोसे पे होने, आंख से इशारा किया कि भैया जब सब हमारे भरोसे होने तो तुम विराज जाओ। से नहीं रघुपति लखन निवारे। कहा नहीं है केवल आंख के इशारे में, कहा कि लखन लाल जी जब सब हम ही को करना है तब हम ही करेंगे रे, तुम बैठ जाओ। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। यहां गुरुदेव ने मुहूर्त का विचार किया, क्योंकि मुहूर्त के बिना भी कोई काम नहीं करना चाहिए।
और जब गुरु ने घड़ी को समय देख लो कि हाँ, विश्वामित्र जी महाराज हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। समय है, समय माने मुहूर्त। समय का विचार किया और विश्वामित्र जी ने क्या कह दिया, उठा हो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक पर। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिपाल। मेरे चेले के उड़ते हुए धनुष। एक बात है ना, जब चेला प्रशंसनीय हो तो गुरु की आत्मा गदगद हो जाती है कि धन्य मेरा चेला है। करे वो जेल में पड़ो हो गए चेला, क्या महाराज जमानत होने हुए, कब वो जेल से कहते महाराज तुम ही करा लो जमानत, महाराज छोड़ गट बीत गई। आज कितने प्रसन्न हो रहे हैं, विश्वामित्र मेरे चेले के रहते कोई कहता है कि धनुष नहीं टूट पाएगा, नहीं। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। धनुष एक निमित्त है भगवान दर्शन का। राम जी उठे, गुरु को प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। गुरु को प्रणाम करके बड़ी लंबी यात्रा है, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। और जैसे ही राम जी चले, नगर के सभी नर नारी स्त्री पुरुषों ने अपना पुण्य राम जी के साथ लगा दिया कि अगर मैंने कुछ पुण्य किया हो जीवन में तो राघव सरकार धनुष को तोड़ दे। सबने अपना अपना पुण्य लगा दिया। केवल सुनैना जी कहने लगी कि हे सखी, जिस धनुष को रावण बाणासुर शरीर से स्पर्श नहीं करे उसको ये राजपुत्र छोटा सा हंस कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकता है? एक सखी ने कहा कि बहन, समझाया, देखो सखी, तेज बंद को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा तो सूर्य होता है लेकिन सारे संसार को प्रकाश देता है। छोटा सा मंत्र होता है लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लेता है। छोटा सा तो अंकुश होता है लेकिन हाथी को बस में कर लेता है। छोटे से तो कुंभज ऋषि हैं जो पूरे समुद्र को पी गए। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, और सोख्यु सुजस सकल संसार। राम जी को जाते समय सुनैना जी सोच रहे हैं, लेकिन उस सखी ने कहा कि बहन चिंता मत करो, राम जी अवश्य धनुष तोड़ेंगे। सबने पुण्य लगा दिया, और जब सबने पुण्य लगा दिया उस समय मेरी माता प्रार्थना कर रही है। मेरी माता जानकी जी भी प्रार्थना कर रही है। क्या
गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्हे हो तो सेवा। हे गणेश जी महाराज, आज मैं आपसे विनय करती हूं कि आपका शरीर कितना बड़ा है लेकिन आपकी सवारी कितनी छोटी है। आप विचार करें, गणेश जी कितने बड़े हैं और सवारी। लेकिन बंधुओं, जब गणेश जी अपनी सवारी करते हैं ना, तो गणेश जी का भार भी इतना हल्का हो जाता है कि चूहा भी दौड़ जाता है गणेश जी को। गणेश जी में क्षमता है, बड़े भी हैं, वीर हैं, लेकिन इतने हल्के भी हो जाते हैं कि छोटा चूहा भी गणेश जी को लेके परिक्रमा लगा देगा तो 7 परिक्रमा पृथ्वी की लगा देगा। इसलिए मैया कह रही हैं कि आप भीमकाय हो, लेकिन आपका जो चूहा है वो आपका वजन सहन कर लेता है। आज तक मैंने आपकी सेवा की। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्हे तो सेवा। हे गणेश जी बाबा, बार बार विनती सुनो मोरी करहु चाप करता अधि थोरी। जैसा आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी तरह धनुष को हल्का कर दीजिए, राम के छूते हुए ही टूट जाए। जब सीता जी का अंतर्भाव, सीता जी धनुष से बोली, धनुष से सीता जी ने कहा कि मैंने आपकी बड़ी सेवा की, आप एक काम करना कि राम जी छूए तो हाँ टूट जाना, और आप में जो गुरुता है, आपका जो वजन है, वो सारे जो यहां बैठे हैं उन पर सब पर डाल देना, बिल्कुल हल्के हो जाओ। परमात्मा खेलन दो, अभी का करें बेचारे मोड़ी मोड़ा कछु तो बम मत ही पहुंचा दे इसके, जाओ मरा जाए सोने की प्राण खजो तो जाओ कथा मैं तो घरे हैरान कर मताई बाप को घरे हैरान कर सुबह का टाड़ तो दूं मैं तो भी कथा बात ऐसे नहीं कोई चीज क्यों जाओ, तुम टर जाओ तो हम सुखी बैठे रहे, तो मोड़ी मन को हमारी छाती पे चढ़ा दी। इतनी की बात नहीं है, वो तो हर जगह हमारी तो यही होता ही हो, सबने मोड़ी मोड़ा रखा है। वे तो अपने पल्ला में से उठाए बाहर काट दे, तुम जानो मोटर बाब जाने, साइकिल बाब जाने, कथा बाब जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। बोले वृंदावन में जय हो जय हो। ये हेलो, जो पीछे बच्चे शोर मचा रहे हैं वो शांत हो जाएं। अब आज भगवान राघव सरकार जब धनुष के पास पहुंचे, उस समय लक्ष्मण जी खड़े उठ गए, खड़े हो गए। आज लक्ष्मण जी कहते हैं, दिस कुंज रहो कमठ अहि कोला, धरहु धीर धीर ना डोरा, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होई सजग सुनिया लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। दसों दिशाओं के दिग्गज, आज शेषपाल सब कच्छप सावधान, जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा सके उसको राघव सरकार उठाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी पृथ्वी धनुष के साथ उठ जाए, इसलिए सावधान। राम जी धनुष के पास गए, माता पिता गुरुदेव को प्रणाम किया, शिव जी का ध्यान किया, भाई धनुष भी शिव जी का है, और धनुष को प्रणाम किए और मध्य भाग में अपने कर को रखा। जय हो। मध्य भाग ऐसे रखा किसी को पता भी नहीं चला। दम क्यों दामिनी जिम जब ले
पुनि नभ घन मंडल किसी को कुछ पता नहीं चला। लेत चढ़ावत खेचत गार, लेत चढ़ावत खेचत गारे, काहू न लखा देख सब लेत चढ़ावत खेचत गारे, काहू न लखा देख सब ठारे, काहू न लखा देख सब ठारे, काहू न लखा देख सब ठारे। किसी को समझ में नहीं आया। जिस तरह बिजली चमक जाती है, बिजली की चकाचौंध बिजली की चकाचौंध ऐसी चमकी कि जो जहां है वहीं खड़े रह गए। किसी ने देख भी नहीं पाया प्रत्यंचा खींचते समय। और भगवान ने तोड़ा भी कैसा है धनुष, कैसा तोड़ा भगवान ने? ना ऊपर न नीचे, ऊपर भी नहीं तोड़ा और नीचे भी नहीं तोड़ा। कहां तोड़ा? तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुन को धन तोड़ा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा। क्षण राम मत धनु तोड़ा, क्षण राम मत धनु तोड़ा, क्षण राम मत धनु तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर। क्षण राम मत धनु तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, क्षण राम मत धनु तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। ऐसे तोड़ा कैसे कि भरे भुवन घोर कठोर, नवी बाजी तलवार को चले, भरे भुवन घोर कठोर, नवी बाजी तज मार्ग चले, चेक रहे थे गज डोल मही अही लोर पूरब कल भरे, सुर ऐसोर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारही, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारही, कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारही, कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारही। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे प्रभु ने जब धनुष को तोड़ा और धनुष टूटा है, पर रामचंद्र भगवान की जय हो। 14 लोक 49 पवन 8 वसु पृथ्वी कांपने लगी। ऐसी टंकार गूंजी, ऐसी टंकार गूंजी कि सूर्य के घोड़े भी दिशा भूल गए। सूर्य के रथ के घोड़े दिशा भूल गए थे। ऊपर जो देवता आकाश में विवाह देखने के लिए आए थे, सभी नाचने लगे। धनुष की टंकार सुनकर लोग चिंगाड़ उठे।
ताल तलैया मेल करने लगे, लहरा गई पूरी धरती। दिग्गज अपनी धुरी पर कलमला उठे। कब? जब धनुष टूटा तब। देवता लोग आए, नाचने लगे। उस धनुष की बंधु ऐसी टंकार गूंजी कि रावण लंका में सिंहासन पर बैठा था। रावण लंका में सिंहासन पर बैठा था। ऐसी तेज आवाज हुई उस धनुष की कि सिंहासन से उछल के नीचे गिरा और उसके मुंह में मिट्टी घुस गई थी। ऐसी आवाज थी धनुष। रावण अपने सिंहासन से नीचे गिर गया था। देवता लोग घूम गए, शिव जी ब्रह्मा सब चौंक गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा जी कहते चुप रहिए, कुछ नहीं हुआ। प्रभु दो खंड, प्रभु दो चाप, खंड महि डारे। प्रभु दो चाप, खंड महि डारे। देख लोग सब भय सुखारे। देख लोग सब भय सुखारे। मुदित कहीं जय कह नर नारी। मुदित कहीं जय कह नर नारी। अंजू राम शंभुधन भारी। अंजू राम शंभुधन भारी। अंजू राम शंभुधन भारी। धनुष टूट गया। सबको प्रसन्नता हो रही है, सभी प्रसन्न हो रहे हैं। अद्भुत सुखद महोत्सव है। अद्भुत भी है और सुखद भी है। अब उसी समय उत्सव कुछ बदल रहा है। अगले क्षण ही ऐसा आनंद आ रहा है। सतानंद जी महाराज ने आज्ञा दी सीता मैया को, जाओ बेटी जयमाल पहनाओ। देखें आप, अब हास्य विनोद तो होते ही है? सीता मैया प्रभु के सामने पहुंची। एक तो माता जी छोटी हैं, सीता जी 6 वर्ष की तो थी, राम जी 15 वर्ष के थे उस समय। एक तो छोटी हैं, लाला बड़े हैं, दूसरे इतना ऊंचा मुकुट लगाए हैं, 1.5 फुट का मुकुट है, 1.5 फुट और उनकी लंबाई बढ़ गई। कुछ सखियां बोली महाराज जरा झुक जाओ, हमारी लली आपको जयमाला पहना। अब एक तो दाऊजू चक्रवर्ती राजा के कुंवर साहब है, चक्रवर्ती राजा के कुंवर है यार। इस आले में कहती नहीं, झुकत नहीं है, झुकती नहीं है। एक सहेली, सीता जी की जो सहेली थी, बोली झुक जाओ ससुराल, झुकने तो आते ही अच्छे अच्छे झुक जाओ ससुराल, बताओ सही है। एक सखी बोली झुक जाओ। राघव सरकार ने फिर, भाई क्या है ना, इतनी नारियों में कभी राघव रही नहीं, इतनी नारियों ने घेर लिया, कभी भगवान रही नहीं है इतनी नारियों ने। एक बोली झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। हे सरकार झुक जाओ। सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला। पहरो आज विजय श्री माला, पहरो आज विजय श्री माला, पहरो आज विजय श्री माला, पहरो आज
श्री माला। कितनी अच्छी बात बोली कि हम गावे मंगलाचार, हो हम गावे मंगलाचार। लली मोरे झुक गइयो लरक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। जय हो। सरकार ब्याह उछंग सुमंगल गावे, ब्याह उछंग सुमंगल गावे। नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे। नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे। तब जुगल चरण बलिहार, हे तब जुगल चरण बलिहार। किशोरी मोरी छोटी सी, झुक गइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक माला लीजे, गिरधर प्रभु झुक माला लीजे। गिरधर प्रभु झुक माला लीजे, गिरधर प्रभु झुक माला लीजे। लोचन लाभ नेत्रों का, आंखों का लोचन लाभ सबन कह दीजे। लोचन लाभ सबन का दीजे, लोचन लाभ सबन कहा दीजे। लोचन लाभ सबन का दीजे। हम गावे मंगलाचार, हम गावे मंगलाचार। किशोरी मोरी छोटी है, झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। झुक जइयो रघुनाथ, किशोरी मोरी छोटी है। चतुर सखी लख कहा बुझाई, चतुर सखी लख कहा बुझाई। पहरावो जय माल सुहाई, पहरावो जय माल सुहाई। एक सखी बोली सियाजू माला पहनाओ। अब सियाजू तो खड़ी है, सियाजू खड़ी हैं, क्या करें? भगवान झुक नहीं रहे हैं, सियाजू वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। एक सखी दौड़ते दौड़ते गई
जनक जी के पास। जनक जी के पास गई दौड़ते दौड़ते, बोली महाराज उनसे कह दो तनक सिर झुका ले, बिटिया माला डाले नहीं पा रहे। राम कथा में मर्यादा देखो कितनी छुट्टी। जनक जी से कहा महाराज कह दो उनसे, तनक मुंह नहीं कर सका। जनक जी बोले बेटा, जो हमारे घर पर दामाद बन के आया हो और हम उससे क्या कह सकते हैं कि अपना सिर नीचा कर ले, जो व्यवस्था हो सो करो, हम नहीं कह सकते। मर्यादा का चरित्र है? दामाद से को कह दे। एक सखी बोली बोली जल्दी बनाओ, अब सीता जी पहुंच नहीं पा रही। एक सखी दौड़ के गई, सो विश्वामित्र जी ने गई, बोली महाराज अपने चेला से कह दो, तुम तो गुरु जी का, गुरु की तो बात मान ही माने, चेला से कह दो जी मैं ताकि सीता जी माला पे। चतुर सखी लख कहा बुझाए, चतुर सखी लख कहा बुझाए, पहरावो जय माल सुहाए, पहरावो जय, पहरावो जय माल सुहाए। हम गावे मंगलाचार, ओ हम गावे मंगलाचार। किशोरी गोरी छोटी है, झुक गइयो ललन एक बार। किशोरी गोरी छोटी है, झुक गइयो ललन एक बार। किशोरी गोरी छोटी है। सरकार की विश्वामित्र जी से कहा तो विश्वामित्र जी बोले बोले देखो हमें जितना करवाना था उतना मैंने करवा दिया, जितना मुझे करवाना था धनुष तोड़ने तक का मैंने करवा दिया। अब आगे का जो हाल है, अब आगे जो होना है वो तो तुम सब लोग जानो, हम तो बाबाजी का जाने। ब्याह में पंडित बाबाजी थोड़ी हो, ब्याह में तो औरतें पंडित होती। क्या महाराज जो कंकर नहीं पूर्व आपको महाराज वशिष्ठ जी बोले हम ही चक्कर में ही पर कंकर मंगन पूर्वे की। हाँ तुम तो काम करो जो हमें करवाओ तो उसको करवा दो। अब जब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी ने मना कर दिया, जनक जी कह नहीं सका, अब लक्ष्मण जी ने सोची अब हम ही को काम करने हैं। राघव सरकार खड़े हैं, जानकी जी खड़ी हैं और लक्ष्मण जी ने विचार करके कहे, लक्ष्मण जी राघव सरकार के पैरों पर साष्टांग लेट गए और जैसे लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राघव सरकार झुके उसी समय जानकी जी ने माला डाल दी। बोलो राघव सरकार की जय हो। उसी समय माला डाल दी।
गावही छवि अब लोक सहेली सिय जयमाल राम। गावही छवि अब लोक सहेली सिय जयमाल राम और बेली। गावही छवि अब लोक सहेली, जय हो। गावही छवि अब लोक सहेली सिय जयलाल राम और बेली। गावही छवि अब लोक सहेली सिय जयमाल राम और बेली। गावही छवि अब सहेली सिय जयमाल राम और बेली। पुर अरूप्योम बाजने बाजे, पुर अरूप्योम बाजने बाजे, मन साधु सब और अरूप्योम बाजने बाजे, हल भय फल साधु सब बाजे। छवि अब लोक सहेली सिय जयमाल राम और बेली। गावही छवि अब लोक सहेली सिय जयमाल राम और बेली। जिसका सिया को था धनुआ को तोड़ा है राघव सरकार, वो घड़ी आ गई सीता ने जयमाला पहनाई है। 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 जिसका सिया को था इंतजार, धनुआ को तोड़ा है राघव सरकार, वो घड़ी आ गई सीता ने जयमाला पहनाई है। 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 कुमार की जय हो। ने जयमाला पहनाई है आज, देता जनकपुर बधाई है। देता जनकपुर बधाई है। देता जनकपुर बधाई है। सीता ने जयमाला पहनाई है। देता जनकपुर बधाई है। सभी बरातियों और घरातियों का स्वागत हो रहा है, बराती भी और घराती भी।
सरकार की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो। बाराती घराती आनंद ले रहे हैं। जनकपुर का प्रसंग है भाई। क्या होता है ना, परमात्मा के गले में माला आ गई, तीन और रह जाता। उसी समय जब टंकार धनुष की सुनी, तो जब लंका तक टंकार गई, रावण ने सुनी, उसी समय ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। भाई क्या होता है, आनंद बढ़ते 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 जब ज्यादा आनंद बढ़ जाए तो नजर भी लग जाती है। ज्यादा मटका मटकी करी तो नजर लगा तो डॉक्टर को देखा, बुखार चलो 3 दिन से रोटी खाई, अब नचे तो हो लग गई। गौर शरीर भूत भल भ्राजा, ओ भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा शशि बदन सुहावा, और ऋषि बस कछुक अरुण होई। आनंद हुआ, परमानंद हुआ। जब परशुराम जी को पता चला तो परशुराम जी आए। आप सब जानते हैं, परशुराम जी के कान में आवाज गई, शिव का धनुष टूटा, परशुराम जी महाराज आए। अब जैसे ही परशुराम जी आए, जितने राजा महाराजा बैठे थे तो उठ के मैं बल दिगत के प्रणाम करूं, हमारे बाप को तो जो ना महाराज हम उनकी लड़का है, तो मैं पाँव पड़े। फरसा देख के गड़बड़ हो जाए तो काम। जितने राजा बैठे थे सभी छत्री सब घबराने लगे। परशुराम जी बोले जनक जी, तुमने हमारी अनुमति लिए बिना ये छत्रियों का सम्मेलन क्यों बुला लिया? छत्रियों का सम्मेलन क्यों बुला लिया? जनक जी ने पूरी कथा सुनाई। महाराज सिया जी का स्वयंवर था और यह धनुष केंद्र में रखा था, इसलिए छत्री लोग पधारे थे। अंत में यह धनुष टूटा तो बिटिया ने, जब परशुराम जी ने टूटा शब्द सुना, उसके पहले विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले गए, परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया। और जब टूटा सुना, परशुराम जी का तेज बदल गया। अति ऋष बोले बचन कठोरा, और कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। अरे मूर्ख जनक, तूने ऐसी साधारण में बात बता दी। अब तो परशुराम जी को स्वरूप बदलो। हाँ, और जनक जी घबराने। अब जनक जी कैसे कहते हैं कि नेटोरू कैसा जनक जी कैसे बता देगा कि नेटोरू है? अभी बता, नहीं तो तेरा साम्राज्य जहां तक है वहां धरती को चौपट कर दूंगा। परशुराम जी का क्रोध तो बड़ा विचित्र है। अब जनक जी कैसे कहते हैं, यहां धरती पलटने का डर है। यहां राघव सरकार ने संभाला। कितनी सुस्त विधि है, देखें आप। भगवान ने आगे बढ़कर कहा, नाथ शंभुधन भंजन हारा, और हो यही को एक दास तुम्हारा। कितनी सुस्त विधि है। राघव सरकार ने कहा, महाराज कोई आप ही का दास होगा। आजकल के होते तो कहते हमने टोरू काए, आजकल के होते काय कर जा फरसी अवगल फिर हमारे टाय टाय नहीं। आजकल के होते तो बिना किए हुए अपने आप को सम्मान में जोड़ते, हमने करो काय, है ना। लेकिन कितनी सुस्त विधि, राम ने तो नहीं कही। नाथ शंभुधन भंजन हारा, और हो यही कोई एक दास तुम्हारा। आयसु काहे
कहिए किन मोही वो सुन रिसाए बोले मुनि क्रोधी। बड़ी अद्भुत विधि है। राम जिसने शिव का धनुष तोड़ा हो उसको समाज से अलग कर दो, मेरा सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सारे समाज को बाहर से निकाल दो, अलग कर दो, वरना सारे राजाओं को एक साथ मार दूंगा। जब राम से इस तरह से कहा तो लक्ष्मण जी ने सोचा इनसे जोड़ कौन बनने हैं, जोड़ तो हमसे बने, कुश्ती तो हमारी लाख। लक्ष्मण जी सोच रहे कुश्ती तो हम लाख हती यार, लेकिन क्या बताओ भाई, क्रोध जब बढ़ता है ना, तो क्रोध जब बढ़ता है तो ताकत घटती है। लक्ष्मण जी ने और तेज बढ़ा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी समस्या है यार तुम्हारे गांव में है? नहीं तोड़ो तो जनक जी कह रहे तोड़ दो। नहीं टूटा तो जनक जी परेशान, और टूट गया सो आप परेशान। अच्छी समस्या है, जब से देखो धनुष ही धनुष सुन रहे हम, तो जब से आए तो धनुष है। टूटो नैया टोलने हैं और टूट गो तो काय तोड़ो समझ में नहीं आती ऐसी क्या बात है। अरे तोड़ दो तो हो जाए। अरे ऐसी धनैया तो हमने क्यों तोड़ा नहीं पहले। बहुधन ही तोरी लड़काई और कबहू न असर सिकी गुसाई। आखिर परशुराम जी को क्रोध इतना बड़ा, लेकिन फिर भी राघव सरकार ने संभाला। हे महाराज क्षमा करिए, ये बालक है, दुध मोहा बालक है, और दुध मोहे बालक पर क्रोध नहीं करते। नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिए न को। महाराज छोटा बालक है और छोटे बालक पे कृपा करिए, क्रोध ना हो। अरे हे महाराज, आपके वंश की तो ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे भय खाता है वो तो निर्भय हो जाता है। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डिराई। हे महाराज, ब्राह्मण वंश का तो ऐसा प्रताप है कि जो आपको डरता है फिर दुनिया में वो निर्भय रहता है, उसे कोई डर रहता ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए महाराज हमारा आपका जोड़ कहां बनता है, आप कहां सिर और मैं कहां पैर है? राम मात्र लघु नाम हमारा, और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारा नाम छोटा है महाराज, आपका नाम बड़ा है। आप परशुराम है, हम तो राम ही। और हे महाराज मैं क्या कहें, हमारा तो एक ही गुण है, एक ही गुण है। आपके 9 गुण हैं। देव एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। परशुराम जी महाराज हमारा तो एक ही गुण है, हथियार। हम तो कुंवरिया तो हथियार ही जानत, लेकिन आपके तो 9 गुण हैं। आप ब्राह्मण देवता हैं, आपके 9 गुण हैं। 9 गुण में कौन कौन से गुण? सम, दम, तप, शुद्धता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। ब्राह्मण में इतनी चीजें होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए, आस्तिकता होना चाहिए। और इतना जब सुना परशुराम जी ने सोचा, जब राम जी ने कहा कि महाराज हमारी वज्रवत छाती, विष्णु भगवान को जब लात मारी थी भृगु ऋषि ने, तो विष्णु भगवान ने यही कहा और वही ये सारा राम जी ने कर दिया। परशुराम जी की गति का भ्रम उलट गया। यहाँ परशुराम जी ने राम को जो दर्शन कराया, परशुराम जी ने हाथ जोड़िया और कहा, हे राम, हे रमापति के द्वारा दिया हुआ गया धनुष, इसकी प्रतंत्य चढ़ाइए, मेरा संशय दूर करिए। देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विषमय भयो। कहे जय 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 रघुकुल के तू, कहे जय 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 रघुकुल के तू।
रघुपति गए बनहि तब हेतु। कहि जय 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 रघुकुल केतु। रघुपति गए बनहि तब हेतु। क्षमा प्रार्थना करते हुए परशुराम जी तपस्या करने चले गए। अब जनक जी विश्वामित्र जी के पास आए, बोले प्रभु आपकी आज्ञा से धनुष तो टूट गया, परशुराम जी की विदाई हो गई, अब क्या करना है। विश्वामित्र जी ने कहा देखो राजा, धनुष टूटते हुए विवाह का एक खंड तो हो गया, अब तो आप अपना जैसा रीति रिवाज हो आपके परिवार में वैसा आप करिए। पत्रिका पहुंचाइए दशरथ जी महाराज को। जब दशरथ जी महाराज ने देखा भरत शत्रुघ्न सब तैयार हो रहे हैं, वशिष्ठ जी के चरणों में समर्पित की गई पत्रिका और बारात लेकर चले आ रहे हैं। जैसी सुंदर व्यवस्था हम और आप करते हैं, इससे करोड़ों गुना सुंदर व्यवस्था जनक जी महाराज ने की। बारात जनकपुर आई, ब्याह की तिथि निश्चित हुई। एक पक्ष पहले राम जी की बारात धनतेरस को आई थी और मार्गशीर्ष पंचमी को विवाह हुआ था और रंग पंचमी को फिर विदाई हुई। इतनी बारात रुकी थी 5 में। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब कहे, बड़हु दिवस निशि विधि सन कहे। अब जब भगवान की टीका का दिन आया, मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मृत्यु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोध विधि कीन विचारू। जब राघव सरकार घोड़े पर बैठकर टीका के लिए जा रहे हैं, देखिए घोड़ा कौन बना है उस समय घोड़ा बना है कामदेव, और कामदेव के ऊपर सवार होकर भगवान राम घोड़े पर बैठ के गए। संसार में जितने दूल्हा हैं इन पे बैठता है काम, और काम पे बैठे हैं पर राघव सरकार जय हो। काम के बस में नहीं है राम, जहां काम बैठ जाएगा वहां राम नहीं जाएगा, और जहां राम बैठ जाएगा वहां काम की हिम्मत नहीं है आने। जय हो। जब संध्या के समय टीका के लिए बारात जा रही है, बड़ा सुंदर भजन गा रही है सखियां, आप भी साथ में सहयोग कर ले। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मृत्यु हनुमान सुहावा। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नार नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नार नवेली। मोहक छवि लख रंग रलियां, मोहित छवि लख रंग रलियां। धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। तुम ही बिलोक
नजर ना लागे, तुम ही बिलोक नजर ना लागे। जनक नगर की है ये सखियां, जनक नगर की ये है सखियां। राघव धीरे राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। बोले राघव सरकार की जय हो। बड़ा सुंदर अवसर है। महाराज जनक जी ने अवसर पाकर राम जी के चरणों को पखारा। जिस तरह हिमांचल राज ने भवानी जी को शिव जी को समर्पित किया था, समुद्र ने श्री हरि को समर्पित किया था, उसी प्रकार अब महाराज जनक जी कन्यादान ले रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर दे और नयन लाभ सब सादर ले। जाई न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा सो कछो सो थोरी। जुगल स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। करोड़ों करोड़ों काम रूप भी धारण करके आ जाएं, ऐसा सुंदर शोभायमान मेरे भगवती माता सीता। राम सीए सिर सेंदुर देही, वो शोभा कहे न जात विधि के। बहुर वशिष्ठ दीन है अनुशासन, ऊपर दुल्हन बैठे एक आसन। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। सिंदूर दान के बाद वर कन्या सास में बैठे मां प्रभु के बामांग में आ गई। चक्रवर्ती महाराज स्वरूप ने दर्शन किया, अपना पुण्य सामर्थ्य हो गया, सफल हो गया, मगन हो गए। वशिष्ठ जी भगवान ने सीरध्वज को बुलाया। जनक जी का वास्तविक नाम है सीरध्वज। हाँ, जनक जी का वास्तविक नाम सीरध्वज है। बोले राजन, घर में और कन्याएं तो नहीं है? बोले हाँ महाराज, अभी तो 3 और हैं। 3 और हैं? अरे बोले यार, तो 3 ही लड़का है, बिना मिलाए मिल गई। उते 3 बेटियां हैं, 3 लड़का है। भाई जनक जी के एक भैया थे कुशाध्वज, उनकी 2 बेटियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। और जनक जी की 2। भाई सीता तो औरस बेटी है नहीं, सीता तो पृथ्वी से निकली थी। इनकी औरस बेटी थी उर्मिला। वहां भी 3, यहां भी 3। गुरुजी ने कहा तो फिर ठीक है। अब देखो ना कोई तैयारी, मंडप 1, खाम 1 है। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह हुआ लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ। अब देखें आप, 4-4, अब 4 गुना आनंद बढ़ गया। भगवान ऐसा सुख सबको दे, जैसा दशरथ जी महाराज को दिया। एक की तो कौन कहे, 4-4 की शादी है। एक की तो कौन कहे, 4-4 की शादी है। मेरे सरकार की शादी, मेरे सरकार की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। कैसे? राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की शादी है। मेरे सरकार की शादी, मेरे सरकार की शादी है।
सिया उर्मिला, सिया उर्मिला, सिया उर्मिला मांडवी और श्रुत कीर्ति की शादी है। आज जब चारों दुल्हन चारों दूल्हा जनकपुरी में सब दर्शन कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कैसे कि जनकपुरी से, जनकपुरी से, जनकपुरी से, जनकपुरी से, जनकपुरी से कैसा प्रतीत हो रहा है? जनकपुरी से आज अयोध्या धाम की शादी है। जय हो। जनकपुरी से आज अयोध्या धाम की। आइए महाराज, कब से इंतजार कर रहे हैं, कब से देख रहे हैं महाराज जी, कन्हैया जी महाराज जाने कहाँ गए? जनकपुरी से आज अयोध्या धाम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे की शादी है, राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हरि बोल। एक की तो कौन कहे चार चार की शादी है। शांति से, एक की तो कौन कहे चार चार की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। चारों दूल्हा सरकार की जय हो, चारों दुल्हनों की जय हो, मिथिलापति जय हो, अयोध्यापति की जय हो। तो कौन कहे चार चार की शादी है। कन्हैया जी, एक की तो कौन कहे चार चार की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। जय हो।
से बोले राघव सरकार की जय हो। इस तरह बंधुओं, आज की कथा का मूल उद्देश्य बता दें हम आपको। सारांश क्या है कि धर्म की धुरी धारण करिए। आप सब अयोध्या के राजा दशरथ की तरह धर्म धुरी को धारण करेंगे आप, तो संसार के सुख ऐसे बहते चले आएंगे जैसे समुद्र में मिलने को नदियां चली जाती हैं। जय हो। और दशरथ जी महाराज ने धर्म की धुरी को धारण किया तो बिना ढूंढे बिना पूछे 4 लड़कों का विवाह एक ही दिन में हो गया। आजकल तो क्यों महाराज हमसे कहने लगा यार महाराज तुम तो चलत फिरत हो, देखिए तो एक आध मोड़ी को हुए तो अब कहो हम मोड़ी देखने जा रहे, कथा के बाद तो टाइम नहीं है, तो महाराज देखिए इतना आप तो घूमत फिरत हो। दशरथ जी ने धर्म की धुरी धारण की तो ना टीप ना लिखा पड़ी ना कुछ, चारों बेटों को एक साथ विवाह हो गया। एक साथ बहुएं, 4 बहुएं घर पे आ रही हैं। इस तरह से जब भाबर परिक्रमा हो गई सीता जी की, वहां से विदा हो गई, सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा मिल गई। जब यहाँ लौट कर आ गए, लौट कर जब वापस आए, उस समय बहुत अच्छी बात है, दशरथ जी ने तीनों रानियों से कहा कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई। तीनों माताओं को पलक पावड़े बिछाकर न्योछावरण देते हुए आई और बहुओं को अंदर लाया गया। सब बराती लोगों को पान मीठा ईठा देकर महाराज ने विदा किया। तीनों माताओं को समझा रहे। चक्रवर्ती महाराज ने कितना सुंदर कहा है अपनी पत्नियों से, बधू लड़किनी पर घर आई राखो नयन पलक की नाई। दशरथ जी महाराज ने कहा तीनों रानियों से बहुएं हैं, पराई बिटियां हैं, पराई जाई हैं, इनको इस तरह से रखना जिस तरह आंख की रक्षा पलक करता है। जय हो। आंख में अगर किरकिटी घुसत हो तो पलक पहले बंद हो जाता, इस तरह से रक्षा करना। और वो माताएं भी देखो आप कितनी हैं। माताएं पूछती है महाराज जनक जी से कि आप बिना उसके इतनी बारात लेके चले गए हैं, इतनी बारात लेके चले गए, वहां जनक जी को कोई परेशानी तो नहीं हुई? जनक जी महाराज को कोई परेशानी तो नहीं हुई? इस यहां का भाव देखें, जनकपुरी का भाव, उनके लिए कोई परेशानी तो नहीं हुई? आज की माताएं होती तो पूछती जा बताओ मिलो काका है, गोदरेज की अलमारी आई कि नहीं? नहीं आई हो तो हमें बताओ, हम तो उनके बाप से ले लें। डबल बेड है कि नहीं? ड्रेसिंग टेबल है कि नहीं? लेकिन कौशल्या जी पूछ रहे कि महाराज आप इतनी बड़ी बारात लेके चले गए, जनक जी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जय हो। भाव देखें आप, उन माताओं का भाव देखें, आज की माताओं का भाव देखें। वॉशिंग मशीन तो दही नहीं है, बड़ी भी बने कर रहे। हाँ, इन्हें वॉशिंग मशीन जाने जब कपड़ा धोबे भाई मिल गई तो वॉशिंग मशीन हराए फिर रहे, क्या मतलब है बताओ? जब विश्वामित्र जी ने कहा महाराज दशरथ से कि महाराज जी अब ऐसा है, देखो ऐसा है कि संत को ज्यादा गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए, संत को ज्यादा गृहस्थी में नहीं रहना चाहिए, और गृहस्थ वाले को ज्यादा विरक्त नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ वाला विरक्त में रहेगा तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी, और संत अगर गृहस्थ में रहेगा तो गृहस्थ उसकी विरक्ति बिगड़ जाएगी। अब मुझे आज्ञा, तो मुझे जाना है। सब परिवार चक्रवर्ती महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे महाराज, हम रानियों समेत आपके जो बेटा है इन पर सारी संपत्ति आपकी, करब सदा लड़कन पर छोहो, दर्शन देत रहब मुनि मोह। अस कहराओ
सहित सुत रानी चरण मुख आवे नवानी। तीन आशीष विप्र बहु भांति, अनेक तरह से विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। और चले न प्रीत दीन कह जाती। इसलिए बंधु निवेदन है आपसे कि धर्म के काम में आप 2 लगाएंगे तो लौट के आपको 4 प्राप्त होंगे। दशरथ जी ने कितने दिए थे? 2। राम लक्ष्मण को दिया था, लेकिन विश्वामित्र जी ने वापस कितने दिए? ये धर्म का प्रभाव है। 2 लगाओगे 4 मिलेगा, 2 लगाओगे 4 मिलेगा। क्यों? धर्म में दिया हुआ दान, यज्ञ में दिया हुआ दान, गंगा के स्नान में दिया हुआ ब्राह्मण को दान, और लड़की के विवाह में दिया हुआ दान, जितना दे दिया जाता है उससे दुगना हमारे घर में अपने आप हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी जय हो। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। कई लोग मैंने ऐसे देखे कि जिनने 5-5, 6-6 लड़कियों के विवाह किए और वर्ष भर के अंतराल से किए, और आज भी वो भीख नहीं मांग रहे होंगे। 5-5 लड़कियों के विवाह किए और वो भीख नहीं मांग रहे हैं। कहां से आ जाता है? जो धर्म के काम में दे दिया जाता है उससे दुगना हमारे घर में अपने आप आ जाता है। मुझे पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपको दुगना चाहिए हो तो धर्म की धुरी धारण करिए। संसार के सुख महाराज दशरथ की तरह आपकी गोद में नदियों की तरह गिरते चले जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आपको मना, जय हो। आपको मनाऊं प्यारी, आपको रिझा। हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। हमारे सम्मान्य दुबे जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो कितना आरती में बता रहे हैं। कनक सिंहासन राजत चोरी, कनक सिंहासन राजत चोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को जनान आए, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हुए जय हो। वाम भाग सो हित जग जननी, वाम भाग सो हित जग जननी, चरण विराजत हे सुत अंजनी, चरण विराजत हे सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन धारो, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। चरण से निकली गंगा प्यारी,
चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। इन चरणों से सदा पधारू, ये सदा तेरी आरती गाऊं। आरती है नूमत के मन भावे, आरती है नूमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। और मैं जगत सवारू, हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ रघुवर आपको रिझाओ, आपको मनाओ रघुवर आपको रिझाओ। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। मयूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुझे तिहारम, सदा वसंतम हृदयाद वृंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। श्री सीताराम जी महाराज की